नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी बातें पर। आज हम बात करेंगे ऐसी अभिनेत्री की जिसने कम समय में टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन जिनका जीवन बहुत दुखद तरीके से खत्म हुआ। हम बात कर रहे हैं कुलजीत रंधावा की। उनकी जिंदगी, करियर, विवाद, कुछ रोचक तथ्य और उनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, यही सब हम आपको दिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही कहानियां मिलती रहें। कुलजीत रंधावा का जन्म 29 जनवरी 1976 को पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल में हुआ था। उनके पिता पुलिस सर्विस में थे, जिसकी वजह से उनका बचपन कई अलग-अलग शहरों में बीता। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और कई विज्ञापनों व फैशन शो में नजर आईं। इसके बाद उनका रुख टेलीविजन की ओर हुआ। सबसे पहले वो हिप हिप हुरे सीरियल में दिखीं। फिर उन्हें बड़ा ब्रेक मिला कैट्स में, जहां उन्होंने डिटेक्टिव ऐश का रोल निभाया। बाद में वो स्पेशल स्क्वाड और कोहिनूर जैसे सीरियल्स में नजर आईं, जहां उन्होंने दमदार और बोल्ड किरदार निभाए। कुलजीत की खासियत थी कि वो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर महिला किरदार चुनती थीं। उन्हें सिर्फ रोती धोती नायिका के रोल पसंद नहीं थे। इसीलिए उन्होंने 5 से भी ज्यादा शोज में डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर के रोल किए। साथ ही उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। हालांकि वो फेमस थीं, लेकिन करियर में कई चुनौतियां भी आईं। स्पेशल स्क्वाड से एग्जिट, शो शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। वजहें प्रोफेशनल बताई गईं, लेकिन मीडिया में कई अफवाहें चलीं। रोल्स को लेकर असंतोष। उन्होंने कई बार कहा कि टीवी पर औरतों के रोल बार-बार एक जैसे और रिपीटेटिव होते हैं। वो हमेशा अलग और दमदार किरदार करना चाहती थीं। पर्सनल स्ट्रगल्स। कहा जाता है कि उनकी निजी जिंदगी में रिश्तों की दिक्कतें थीं और वो डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रही थीं। 8 फरवरी 2006 को मुंबई के जुहू स्थित उनके अपार्टमेंट में उनका शव मिला। उन्होंने 2 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो जिंदगी का दबाव और दर्द झेल नहीं पा रही है। इसमें उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ निर्देश भी दिए और अपने करीबियों के लिए आखिरी संदेश लिखा। उनकी मौत से पूरा इंडस्ट्री हिल गया। इससे पहले उनकी को स्टार और दोस्त नफीसा जोसेफ ने भी 2004 में आत्महत्या की थी। कुलजीत की मौत ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन और ग्लैमर की दुनिया के दबाव पर सवाल खड़े कर दिए। कुलजीत रंधावा की कहानी हमें याद दिलाती है कि चमक दमक के पीछे कई अनकही परेशानियां छिपी होती हैं। उन्होंने टीवी पर ऐसे किरदार निभाए जो औरतों को मजबूत और सक्षम दिखाते थे। वो पढ़ी लिखी और समझदार अभिनेत्री थीं, जो सिर्फ सोच समझकर रोल चुनती थीं। उनकी मौत ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया। कुलजीत की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सफलता होने के बावजूद इंसान अंदर से टूटा हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। परिवार, दोस्त और प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम हर किसी के लिए ज़रूरी होते हैं। कुलजीत आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन या स्ट्रेस की समस्या है, तो मदद लेने में कभी हिचकिचाएं नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी कुलजीत रंधावा की। उम्मीद है आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करें फिल्मी बातें को, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड और टीवी की ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।